ओम। योग सन्निधि में आपका स्वागत है। मैं आपका मार्गदर्शक योगा सर दिलीप। योगासन, प्राणायाम, ध्यान, आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सा संबंधित विषयों पर ज्ञान प्रदान करने के लिए तथा शिक्षा प्रदान करने के लिए हमने इस चैनल का प्रारंभ किया है। पिछले 10 वर्षों में हमने योग सेवा के माध्यम से जो भी अनुभूतियाँ प्राप्त की है उसे आपके साथ इस चैनल के माध्यम से साझा करना चाहते हैं। आपको अनुरोध है, इस चैनल के विषय को देखिए, इसकी लाभ उठाइए और चैनल की ग्रोथ के लिए इसे सब्सक्राइब करिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाइए। इसके अलावा चैनल की ग्रोथ के लिए आप हमें सहायता भी कर सकते हैं, जिसके लिए वीडियो के अंत में दिए गए UPI नंबर तथा कोड के माध्यम से आप हमें सहायता भी कर सकते हैं। तो आइए योग के इस अनोखे सफ़र में आगे चलते हैं। चक्र जागृति ध्यान यानी हमारे सूक्ष्म शरीर के 7 चक्रों की निरीक्षण, संतुलन तथा ऊर्जित करने वाली ध्यान। हमारे 7 चक्र जो हमारे शरीर की ऊर्जा केंद्र है, हमारे मन, बुद्धि और अहंकार को संतुलित कर हमें अच्छी सोच और कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे शरीर के रक्षा कवच को मजबूत करते हैं और हमें बीमारियों से बचाते हैं। भगवत की एक सुखद अनुभूति को प्राप्त कराते हैं। एक सहज आसन में आराम से बैठ जाएं। अपने मेरुदंड को सीधा रखें। अपनी दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर आराम से रख दें। अपनी उंगलियों को ध्यान मुद्रा में रखें और अपनी आंखें बंद कर लें। बाहर बहुत शोरगुल है, कोई बात नहीं, होने दें। कुछ देर में यह शोरगुल सुनाई नहीं देंगे, क्योंकि इसी शोरगुल में तो सुकून ढूंढनी है, अपने आप में खोना है, अपनी इंद्रियों को वश में करनी है, अपनी चित्त को शून्य की ओर ले जानी है कुछ देर के लिए। आप बस मेरे बातों पर ध्यान देते रहिए। हम अष्टांग योग के 4 अंग के साधन से ध्यान की अवस्था में पहुंचेंगे और अपनी चक्रों की निरीक्षण कर उसे ऊर्जित करेंगे। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, अष्टांग योग की यह 4 अंग
हमें ध्यान की उस अवस्था तक पहुंचा देगी जहां हम अपनी अंतःकरण में झांक सकेंगे और अपनी सूक्ष्म शरीर को महसूस कर पाएंगे। हम आसन ग्रहण कर चुके हैं। अब हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करनी है ताकि हम अपने मन को नियंत्रित कर सकें, उसे भटकने से बचा सकें और अपनी इंद्रियों को संयमित कर सकें। अपनी उंगलियों से दाहिने नासिका को बंद कर बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास ग्रहण करिए। लंबी और गहरी श्वास ग्रहण करनी है, धीरे धीरे। उसे थोड़ी देर के लिए अपने अंदर कुंभक लगाकर रखें। फिर अपनी बाईं नासिका को बंद करके दाहिने नासिका से उसी क्रम में धीरे धीरे श्वास बाहर निकालिए। फिर उसी दाहिने नासिका से धीरे धीरे श्वास अंदर लीजिए, लंबी गहरी श्वास। फिर उसे थोड़ी देर के लिए अंदर रोक कर रखें, गले में कुंभक लगाकर। फिर उसे धीरे धीरे अपनी बाईं नासिका से बाहर निकालिए। आपने इसे एक क्रम को पूरा किया। इसी तरह करते रहिए। बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास अंदर, लंबी गहरी श्वास। फिर थोड़ी देर कुंभक। फिर धीरे धीरे दाहिने नासिका से श्वास बाहर। फिर उसी दाहिने नासिका से श्वास अंदर लीजिए, धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास। फिर कुछ देर कुंभक। फिर धीरे धीरे बाईं नासिका से श्वास बाहर। अनुलोम विलोम के इसी क्रम को अगले कुछ मिनट्स के लिए जारी रखिए।
अपनी श्वासों की मध्यम आवाज को सुनिए, उसकी गति को महसूस करिए। यह केवल एक श्वास नहीं, यह आपकी प्राणवायु है जो आपके शरीर की चेतना शक्ति को जगाए रखा है, जिससे आपके पंच प्राण संचालित होते हैं। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, यह पंच प्राण शरीर के 5 भागों को गतिशील बनाए रखती है। ध्यान से इसकी गति को निरीक्षण करिए। बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास अंदर लेते रहिए। अनुलोम विलोम की पूरी चक्र को धीरे धीरे पूरा करते रहिए। यह क्रम आपके प्राणवायु को मजबूत करेंगे, आपके पंच प्राण को शक्तिशाली करेंगे। धीरे धीरे अनुलोम विलोम की चक्रों को करते रहिए। शरीर को प्राणवायु से ऊर्जित करते रहिए। अपने सारी इंद्रियों को एकाग्रचित्त कर उन्हें अपने हृदय की ओर केंद्रित करें। निरंतर स्पंदित आपका हृदय, उसके स्पंदन को महसूस करिए। उसकी धड़कन को सुनिए। वह धड़कन जो एक भौतिक शरीर को जगाए रखा है, देखिए उस शरीर को, एक छाया शरीर। वो आप है, आपके सूक्ष्म शरीर, आपके अंतःकरण जो परम ब्रह्म की छाया से सुरक्षित है, परम तत्व से संचालित है। देखिए वह प्राणवायु की संचालन व्यवस्था। शरीर के अंदर जाती हुई वायु पंच प्राण के जरिए आपके 7 ऊर्जा केंद्र यानी आपके 7 चक्र को ऊर्जित कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, आपके रीढ़ की हड्डियों के समानांतर कुछ बिंदु और उसके ऊपर एक एक रंगीन रश्मि के वलय। यह है वह 7 चक्र जो आपके चेतना का रक्षा कवच है, आपके शक्ति केंद्र है, जिसकी ऊर्जा से आपके मन
बुद्धि और अहंकार विवेक के साथ संयमित रहती है, उसे और अधिक ऊर्जित करने आए हो आप। देखें अपने रीढ़ की हड्डियों के निचले हिस्सों को, नितंब प्रदेश के मध्य एक गहरे लाल रंग के वलय, वह है आपके मूलाधार चक्र, आपकी प्रमुख ऊर्जा केंद्र, जो आपके चेतना में सुरक्षा का भाव बनाए रखती है, आपके अंदर आत्मा की मौजूदगी का एहसास कराती है, आपके चेतना को आदिमान स्थिति में बनाए रखती है, आपके जीने की चाह को बनाए रखती है, आपके सूक्ष्म तत्वों की भौतिक आधार है यह चक्र, आपके चेतना को स्थूलता का अनुभव कराता है यह चक्र। ध्यानपूर्वक देखिए उसे, अपने ज्ञान की नेत्र से बस खाली देखते रहें। देखें आपके देखने मात्र से वह ऊर्ध्वमुखी होने लगी है, जागृत होने लगी है, ऊर्जित होने लगी है, जो आपके मूल तत्वों को अधिक ऊर्जावान बना देगी। देखते रहिए उसे थोड़ी देर के लिए। अनुलोम विलोम की प्रक्रिया को दोहराने के साथ उस पर अपना ध्यान टिकाए रखें। ऊर्जित करनी है उसे कई गुना ज्यादा। अपने पंच प्राण को अनुलोम विलोम प्राणायाम से ऊर्जित कर उस चक्र को और मजबूत करनी है। धीरे धीरे अनुलोम विलोम की क्रम को धीरे धीरे दोहराते रहिए और अपने मूलाधार चक्र को और ज्यादा शक्तिवान बनाते रहिए। धीरे धीरे बाईं नासिका से श्वास अंदर, थोड़ी देर कुंभक, फिर धीरे धीरे दाहिने नासिका से श्वास बाहर, वापस दाहिने नासिका से श्वास अंदर, फिर धीरे धीरे, फिर थोड़ी देर कुंभक, फिर धीरे धीरे बाईं नासिका से श्वास बाहर,
आपके मूलाधार चक्र आपके चिंतन की शुद्धिकरण करने लगी है। अपना ध्यान अपनी चक्रों पर और दृढ़ से केंद्रीभूत करें। धीरे धीरे अपना ध्यान थोड़ी और ऊपर उठाएं। अपने उदर के निचले हिस्से पर, जननांगों के मध्य एक भगवा रश्मि के वलय, आपकी दूसरी चक्र स्वाधिष्ठान चक्र, जो आपके संतुलन का आधार है, मन को नियंत्रित रखने की शक्ति प्रदान करने वाला, आपको स्वस्थ रखने वाला, संबंधों को प्रेम, भक्ति, करुणा, दया और क्षमा से संयमित और संतुलित रखने वाली चक्र है यह। अपने मन को इस पर गहराई से केंद्रीभूत करें। देखें उसकी गति को, महसूस करें उसकी ऊर्जा को। परमात्मा की करुणा से इसे और अधिक ऊर्जावान करनी है आपको। देखें और ध्यान से उसे, बस देखते जाएं और लंबी गहरी श्वास के साथ अनुलोम विलोम की क्रम को पूरी करते रहें। आपके स्वाधिष्ठान चक्र ऊर्जित होने लगी है, अधिक क्रियाशील होने लगी है। आपके मन, बुद्धि और अहंकार पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ने लगी है। देखिए अपनी तीसरी चक्र को, एक पीले रंग की वलय जो आपके नाभि प्रदेश में दृश्यमान हो रही है। महसूस करें उसकी ऊष्मा को, जो आपको आत्मसंज्ञान की अनुभव कराती है। आपके अंदर समर्पण की भाव को जगाती है, आपके विवेक को जगाए रखती है, विवेचना करने की शक्ति को बढ़ाती है, मिथ्या ज्ञान की अहंकार को त्याग कर सत्य की भावना को बढ़ाता है। आपके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ध्यान से देखिए उसे कुछ और देर के लिए। प्राणायाम की शक्ति से उसे और शक्तिशाली बनाइए। उसके शक्ति से अपने विवेक को और ऊर्जित करिए। अनुलोम विलोम की क्रिया को करते रहिए।
लंबी गहरी श्वास लेते रहिए। थोड़ी देर कुंभक, फिर धीरे धीरे छोड़ते रहिए। अपनी ज्ञान चक्षु को थोड़ी और ऊपर उठाइए। देखिए एक हरे रंग के वलय को आपके सीने के मध्य हृदय प्रदेश में अनाहत चक्र आपके शरीर की बेहद संवेदनशील चक्र आपके अंदर प्रेम, दया, करुणा जागृत करने वाला हृदय चक्र, स्वार्थहीनता और निस्वार्थ सहयोग करने की भावना को बनाए रखती है यह चक्र। परमात्मा से इस चक्र को और ज्यादा ऊर्जावान करने की कामना करनी है आपको, ताकि यह आपके हृदय को हमेशा संवेदनशील बनाए रखे। देखिए ध्यान से उस चक्र की गति को, महसूस करिए उससे निकलती प्रेम की भावना को, समेट लीजिए अपने हृदय में उसकी ऊष्मा को। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास से अनुलोम विलोम क्रिया को दोहराते रहिए। श्वासों से अपने चक्रों को ऊर्जित करते रहिए। अपनी मन की आंखों से अपनी चक्रों को निरीक्षण करते रहिए। उसे ऊर्ध्वमुखी होने दें। धीरे धीरे श्वास अंदर, थोड़ी देर कुंभक, धीरे धीरे श्वास बाहर। आप अपनी आधे शरीर को ऊर्जित कर चुके हो। थोड़ी और ऊपर उठो। देखो अपनी कंठ प्रदेश को, देखो उस नीले रंग की वलय को, आपकी विशुद्धि चक्र जो आपके अंदर स्वतंत्रता का भाव बनाए रखती है। आपकी वाणी को संयमित कर विश्वास के साथ स्पष्ट रूप से सत्य को प्रकट करने की क्षमता प्रदान करती है। यह जितनी ऊर्जावान रहेगी, आप उतनी स्पष्टवादी और आत्मविश्वास से भरा सत्य वचन बोलने की क्षमता हासिल कर सकते हो। ध्यानपूर्वक समझो इसकी क्षमता को। यह जितनी ऊर्जावान होगा, आप उतनी प्रतिष्ठावान होंगे। परमात्मा से प्रार्थना करो
इसे और ऊर्जित करें। लंबी गहरी श्वासों के साथ अनुलोम विलोम की क्रिया करते रहें। अब आप जिस ज्ञान चक्षु के जरिए यह शरीर रचना को देख रहे हैं, उसी ज्ञान चक्षु को उसी के ऊपर केंद्रित करें। देखें अपनी छठी चक्र, एक घने गहरे नीले रंग की चक्र जो आपके दोनों भ्रिकुटी के बीच है। आज्ञा चक्र आपके चेतना की पथ प्रदर्शक, आपके मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को शक्ति प्रदान करने वाली ज्ञान चक्षु आपके तीसरी नेत्र, आपके बुद्धिमता और ज्ञान के आधार, अज्ञानता का अंधकार को मिटाकर आलोक की धारा में प्रवाहित होने की क्षमता प्रदान करने वाली, अनंत विचार को जन्म देने वाली, ध्यान की अवस्था से समाधि की ओर ले जाने वाली, हर विषय को गहन से अध्ययन करने की शक्ति प्रदान करने वाली चक्र है यह। ध्यान से देखें इसे, इसकी गहराइयों में उतरने की कोशिश करें। परमात्मा आपको एक शक्तिशाली सोचने और विचार करने की क्षमता प्रदान किए हैं। बने रहिए और कुछ देर के लिए उस चक्र के ध्यान में दुगना कर लीजिए इसकी शक्ति को। आपको इस जीवन में बहुत कुछ करना है, बहुत ऊंचाइयों को चढ़नी है आपको, समाज का पथ प्रदर्शक बननी है। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करो, उनकी ऊर्जा से और ऊर्जित करे आपके इस आज्ञा चक्र को कई और गुना अधिक। धीरे धीरे श्वास भरने और धीरे धीरे छोड़ने की अनुलोम विलोम की क्रिया को दोहराते रहिए और अपनी आज्ञा चक्र को और ऊर्जित करिए। आपका चित्त अब गहन एकाग्रचित्त होने लगी है। अब आपको अपनी परम चेतना की ओर बढ़नी है। वह चक्र की अनुभव करनी है जो आपको परम पिता परमात्मा का एहसास प्राप्त कराएगी। आपको ईश्वर की अनुभूति प्राप्त कराएगी। आपके आत्मा को
परमात्मा के संसर्ग में ले जाएगी। ध्यानपूर्वक देखो अपनी माथे की शीर्ष पर एक बैंगनी रंग की वलय को, अपनी सहस्रार चक्र को, जो करता है आत्मन का अनुभव, आत्मन को समझने का अनुभव, परमात्मा का अनुभव, परमात्मा से आत्मन की संबंधों का अनुभव, परमात्मा से एकीकार होने का अनुभव, विशाल ब्रह्मांड का अनुभव, परमात्मा की शाश्वतता का अनुभव, चिरंतन सत्य का अनुभव, पराभौतिक चिंतन का अनुभव, ब्रह्मत्व के अनुभव। झांको उसकी गहराइयों में, देखो उस किरणों को जिसकी उष्मा में ऊर्जित हो रहे हो आप। परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव हो रही है आपको। देखो उनकी विस्तृत भुजाएं, महसूस करें उनकी उष्मा को, देखें उनकी मंद मंद मुस्कान को, देखें वो अपनी आगोश में तुम्हें लेने के लिए बाहें फैलाए खड़े हैं। चले जाइए उनके आगोश में, उनकी उष्मा से आपको अपनी सारी चक्रों को ऊर्जित करनी है, उनमें दुगनी शक्ति संचार करनी है, जिससे आप और ऊर्जावान हो जाओगे। आपके चेतना और अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। आप अपनी तमस और रजस पर काबू पाकर सतत गुण की क्षमता वर्धित कर लोगे। आपकी इंद्रियों पर नियंत्रण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। क्षणिक न देर करो, चले जाओ उनके आलिंगन में, उनके शरण में। समर्पित कर दो सारी कमजोरियां, बदलो अपनी शक्तियां। आपको इंद्रियातीत होनी है। आपको अपनी मन, बुद्धि और अहंकार पर नियंत्रण प्राप्त करनी है। अपनी विवेक और नैतिक शक्तियों की वृद्धि करनी है आपको। करो ईश्वर की प्रणिधान, बने रहो उनके आगोश में कुछ पल के लिए। बहती जाओ उनकी परम चेतना में, खो जाओ अपने आप में, अपनी शून्यता में। एक सुखद अनुभूति को लेकर लौटनी है आपको। बने रहो उनकी उष्मा में और सुनते रहो उस ब्रह्मनाद को, उस प्रणव ध्वनि को।
आओ, अब लौटने की समय आ चुकी है। आप पहले से अधिक ऊर्जित हो चुके हो। आपके अंदर परमात्मा की अपार शक्ति जागृत हो चुकी है। आप अब छोटी छोटी परेशानियों से विचलित होने वाले नहीं हो। आपके मन अब और अशांत नहीं रहने वाली। आपके जीवन में अब अपार सुख प्राप्त होने जा रही है। आपके अंदर अब पहले से अधिक आत्मबल और इच्छा शक्ति जागृत हो चुकी है। परमात्मा को प्रणाम कर अपनी स्वाभाविक स्थिति में लौट आओ। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर उसकी ऊष्मा को अपनी आंखों में प्रवाहित करो। आंखें खोलो। एक नई चेतना को अनुभव करो और आगे बढ़ो। परमात्मा आपकी रक्षा करे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।